अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बनाना कस्टर्ड की रेसिपी। ये कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही झटपट हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे वनीला कस्टर्ड फ्लेवर, 2 चम्मच लेंगे। आप कोई और फ्लेवर लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 1/4 कप हम इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आपको अगर कस्टर्ड का कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है इसलिए मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो फुल फैट हमने मिल्क लेना है। जो बाज़ार से मिलता है खुला दूध वो हमने यूज़ करना है, डब्बे वाला दूध जो है वो हमने यूज़ नहीं करना। उसमें 1/4 कप के करीब पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छे से पहले बॉयल कर लेना है। अच्छे से जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता हमने इसको मिक्स करते रहना है। अच्छा से इसमें उबाल आ चुका है, व्यूअर्स चेक कीजिएगा। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। हम इसकी जो आंच है वो धीमी कर देंगे, बिल्कुल सी धीमी कर देंगे आंच जो है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो कस्टर्ड बनाया था, जो दूध में मिक्स किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको साथ साथ कंटिन्यूसली हमने मिक्स करते जाना है। क्योंकि ये जल्दी जल्दी जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है, तो हमने इसको कंटिन्यूसली जल्दी से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करते जाना है। व्यूअर्स चेक कीजिएगा, हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। साथ साथ इस स्टेज पर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। कंटिन्यूसली हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। सो व्यूअर्स चेक कीजिएगा, हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे और इसकी जो असेंबलिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे। असेंबलिंग के लिए हम नीचे की लेयर्स में जो है वो बनानास लगा देंगे। ठीक है, ढेर सारे हम जो बनानास हैं वो नीचे वाली लेयर्स में लगा देंगे। ठीक है, बनाना लगाने के बाद इसके ऊपर हम जो है एक लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे। जो हमने कस्टर्ड बनाया उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे बनानास की। जैसे नीचे हमने एक लेयर लगाई है, दोबारा से इसी तरह एक और बनाना की हम इसमें अच्छी तरह लेयर्स लगा देंगे। दूसरी लेयर लगाने के बाद दोबारा से जो कस्टर्ड हमारे पास बच गया है वो सारे का सारा दोबारा इसके ऊपर हम डाल देंगे। सारा कस्टर्ड आपने दोबारा इसके ऊपर डाल देना और एंड पे गार्निशिंग के लिए, सजावट के लिए हम दोबारा से जो बनानास हैं वो लगा देंगे। सो बस हमारे बनाना कस्टर्ड की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को करनी लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।